ओम शांति। 20 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतयुगी राजाई में ऊंच पद पाने के लिए 4 प्रकार का बल जमा कर सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम ब्रह्मा बाबा के जीवन से विशेषता लेंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। इस विशेषता को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के बंधन से अपने को मुक्त करना है, जैसे देह का बंधन, संबंधों का बंधन, वैभवों का बंधन। दूसरा है आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है। जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे उतना ही आत्मा स्वतंत्र बनती जाएगी और कर्मातीत अवस्था के नजदीक आती जाएगी। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे। मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। रूहानी सेवाधारी अर्थात मनसा को शक्तिशाली बना करके आत्माओं को साकाश देनी है। तन से और धन से, वाणी से सेवा करने में मेहनत भी लगती है और सफलता भी नहीं होती। मनसा सेवा से सफलता भी होती है और मेहनत से भी मुक्त हो जाते हैं। आज की मुरली से 4 प्रकार के बल पर अटेंशन देंगे, जैसे कि ज्ञान का बल। बाबा आकर के हमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देती हैं। इस नॉलेज को धारण करना है, बुद्धि में रखना है, तब आत्मा को खुशी होगी, क्योंकि सारे कर्म ही, सभी काम ही याद और ज्ञान के बल से ही होते हैं। ज्ञान के बल में सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। ये एक भक्ति और ज्ञान का ही सारा खेल है। जब हम ज्ञान मार्ग में थे अर्थात सतयुग त्रेता था, तो उस समय हर आत्मा पवित्र होती है, दैवी गुण धारण होते हैं। वो फूलों का बगीचा कहलाता है। जैसे ही मध्य में आते हैं 5 विकारों के कारण बंदर मिसल हो जाते हैं। विकारों के वश होने के कारण ये दुनिया कांटों का जंगल बन जाती है, सबकी उतरती कला हो जाती है। बाबा संगम पर आकर के स्वर्ग की राजधानी की स्थापना करते हैं, जिससे हमारी चढ़ती कला हो जाती है। कर्मों की गुह्य गति को ध्यान में रखना है कि जब हम सतयुग में होते हैं तो कर्म अकर्म होते हैं। संगम पर हर कर्म श्रीमत प्रमाण होने के कारण हर कर्म श्रेष्ठ होते हैं और श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ मिलता है। और इसी तरह बाबा ने कहा कि द्वापर और कलयुग में जो कर्म होते हैं 5 विकारों के वश होने के कारण, पाप आत्माओं से लेन देन होने के कारण विकर्म बन जाते हैं। तो ज्ञान का चिंतन करने से आत्मा को ज्ञान का बल मिलेगा, जिससे विकर्म होने से बच जाएंगे। फिर है याद का बल। बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने के लिए और माया के तूफानों से बचने के लिए याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा की विधि बताई। अल्फ को याद करो, बे को याद करो और घर को याद करो। इसको याद करने के लिए ये स्वमान बुद्धि में रखना है। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ। ये सबसे बड़ा स्वमान है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, बाबा का सकीलदा बच्चा हूँ। बाप की याद से आत्मा को सतो प्रधान बना करके मैं अपने घर जा रहा हूँ और फिर नई दुनिया में आना है। तो इसी तरह अंदर खुशी भी रहेगी, क्योंकि घर जाने से पहले पावन तो जरूर बनना होगा। वो बाप की याद से ही बन सकते हैं। और फिर संबंधों की पालना सारा दिन अनुभव करेंगे तो निरंतर याद रहेंगी। पिता की महिमा को बुद्धि में रखेंगे कि वो शांति के सागर, ज्ञान के सागर, बीज रूप रचयिता और रचना का ज्ञान हमें देते हैं। वो इस समय हम पिता से ब्रह्मा के द्वारा बाबा का बनते हैं तो वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वो टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से हमें राजाई की स्थापना भी होती है और इसी राजयोग की पढ़ाई से ही हम सतो प्रधान बन ऊंच पद भी प्राप्त करते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। इस एम ऑब्जेक्ट को सदा बुद्धि में रखेंगे तो खुशी होगी, लेकिन जैसी पढ़ाई होगी उसके अनुसार ही हम भविष्य में ट्रांसफर होंगे। वही सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं। उन्हीं को दुख करता सुख करता कहते हैं, क्योंकि हम बच्चों को कांटों से फूल बना करके वो साथ ले जाते हैं। इसके बाद है धारणा का बल। बाबा ने बोला पवित्रता का बल भी जमा करना है राजाई में ऊंच पद पाने के लिए, क्योंकि 5 विकारों ने बेसमझ बना दिया है। रावण के राज्य में हम आत्माएं बंदर मिसल बन गए हैं। तो बाबा बोलते हैं कि पवित्र जरूर बनना है और पवित्र बनने के साथ अपने कर्मों को श्रेष्ठ भी बनाना है। जितने कर्म श्रेष्ठ होंगे उतना फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। मनसा वाचा कर्मना, किसी को दुख नहीं देना है। इसके साथ साथ पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने बोला दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है और सदा
खुश रहना है। तो ये पवित्रता की धारणा जितनी होगी उतना ही भविष्य में ऊंच पद होगा। इसलिए अपने अंदर से रिफ्लेक्शन करनी है। कोई भ्रष्टाचारी कर्म तो नहीं होता, किसी प्रकार का बंधन अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, सत्व प्रधान कहाँ तक बने हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया है। और सेवा में भी अपने आप को बिजी रखना है। सेवा में बिजी नहीं, बाबा ने बोला सेवा करने का शौक होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर समझाना है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। झाड़ के चित्र के ऊपर समझाना है, गोले के चित्र के ऊपर समझाना है। जितना नॉलेजफुल होंगे और याद की यात्रा में रहेंगे, याद का बल होगा तो किसी को समझाएंगे तो उसको असर भी होगा। ये भी बताना है राम ने बंदर सेना क्यों ली और ब्रह्मा और सरस्वती का आपस में क्या संबंध है। ओम शांति।